नमस्कार। आधी दुनिया इसलिए दुखी है आधी दुनिया इसलिए दुखी है क्योंकि लोग अपने जीवन की किताब पढ़ने के बजाय दूसरों के पन्ने पलटने में अधिक रुचि रखते हैं। जो समय स्वयं को बेहतर बनाने में लगाना चाहिए, वही समय यदि दूसरों की चर्चा, आलोचना और पंचायत में व्यर्थ हो जाए, तो सुख और शांति दोनों धीरे धीरे जीवन से दूर हो जाते हैं। इसी बात को समझने वाली एक सुंदर कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। एक गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका स्वभाव बहुत विचित्र था। वह सुबह उठते ही अपने कामों की चिंता नहीं करता, बल्कि यह जानने में रुचि रखता कि किसके घर क्या चल रहा है, किसका बेटा क्या कर रहा है, किसकी बहू कैसी है, किसके खेत में कितना अनाज हुआ, किसके घर में झगड़ा हुआ, किसकी बेटी कहाँ गई। इन सब बातों में उसकी बड़ी रुचि थी। गांव के लोग भी कभी-कभी उससे बचने लगे थे, क्योंकि उसे हर व्यक्ति के जीवन की जानकारी चाहिए होती थी। यदि कोई नया व्यक्ति गांव में आता तो वह सबसे पहले उसके बारे में जानकारी जुटाने लग जाता। लेकिन एक बात बड़ी आश्चर्यजनक थी। जिस व्यक्ति को पूरे गांव की खबर रहती थी, उसे अपने जीवन की कोई खबर नहीं थी। उसका खेत धीरे धीरे बंजर होने लगा, उसकी सेहत बिगड़ने लगी, घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होती गई, बच्चों की पढ़ाई पर ध्यान नहीं था। पर उसे इन बातों की चिंता कम और दूसरे के मामलों की चिंता अधिक थी। एक दिन गांव में एक वृद्ध साधु आए। लोग उनके पास अपने जीवन की समस्याएं लेकर जाते और मार्गदर्शन प्राप्त करते। वह व्यक्ति भी वहां पहुंच गया। उसने सोचा कि आज साधु से गांव के लोगों के बारे में कुछ रोचक बातें चलेगी पता चलेगी। वह साधु के सामने बैठ गया। साधु मुस्कुराए और बोले, बताओ क्या जानना चाहते हो? उसने कहा, महाराज, मुझे यह जानना है कि गांव में सबसे अधिक गलतियां कौन करता है, किसका भविष्य अच्छा नहीं है, कौन सफल होगा और कौन असफल। साधु कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, मैं तुम्हें एक काम देता हूँ। उस व्यक्ति ने कहा, आज्ञा दीजिए। साधु ने उसे एक दर्पण दिया और कहा, इसे लेकर 1 महीने बाद मेरे पास आना। वह व्यक्ति हैरान था। उसे समझ नहीं आया कि दर्पण का उसकी जिज्ञासाओं से क्या संबंध है। फिर भी वह दर्पण घर ले आया। पहले दिन उसने उसमें अपना चेहरा देखा, दूसरे दिन भी देखा, तीसरे दिन भी देखा। धीरे धीरे उसे अपने चेहरे की थकान दिखाई देने लगी। उसे महसूस हुआ कि वह हमेशा चिंतित रहता था। कुछ दिनों बाद उसे अपने सफ़ेद होते बाल दिखाई दिए। फिर उसे अपने चेहरे की झुर्रियाँ दिखी। उसे लगा कि वह बरसों से दूसरों को देखता रहा, लेकिन खुद को कभी देखा ही नहीं। एक दिन वह खेत में गया। कई जगह खरपतवार उग चुकी थी। उसे याद आया कि महीनों से उसने अपने खेत पर ध्यान ही नहीं दिया। उसने सफाई शुरू की। कुछ दिनों बाद घर की टूटी हुई चीज़ों को ठीक किया, बच्चों के साथ समय बिताया, पुराने अधूरे काम पूरे किए। धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। 1 महीने बाद वह फिर साधु के पास पहुंचा। साधु ने पूछा, क्या मिला दर्पण में? वह बोला, महाराज, पहले मुझे लगता था कि मेरी समस्या गांव के लोग हैं। अब समझ आया कि मेरी समस्या, सबसे बड़ी समस्या, मैं स्वयं था। साधु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, जब तक मनुष्य दूसरों की गलतियां गिनता रहता है, तब तक उसे अपनी कमियां दिखाई नहीं देती। दूसरों के जीवन में झांकना आसान है, लेकिन अपने भीतर झांकना कठिन है। जो व्यक्ति हर समय दूसरों का मूल्यांकन करता है, वह अपने विकास का अवसर खो देता है। साधु ने कहा, मान लो तुम्हारे पास एक बगीचा है। यदि तुम अपना समय पड़ोसी के बगीचे की घास गिनने में लगा दोगे, तो तुम्हारे अपने बगीचे में खरपतवार उग आएगी। लेकिन यदि तुम अपने बगीचे की देखभाल करोगे, तो वह फूलों से भर जाएगा। जीवन भी ऐसा ही है। यह बात उस व्यक्ति के हृदय में उतर गई। उसने उसी दिन निश्चय किया कि अब वह किसी की आलोचना करने से पहले स्वयं को देखेगा।
किसी की कमी खोजने से पहले अपनी कमी सुधारेगा, किसी की असफलता पर चर्चा करने से पहले अपनी सफलता के लिए प्रयास करेगा। समय बीतता गया, धीरे धीरे उसके जीवन में सुख आने लगा, मन शांत रहने लगा, रिश्ते मधुर होने लगे, काम में प्रगति होने लगी और सबसे बड़ी बात, अब उसे दूसरों के जीवन में झांकने की आवश्यकता ही महसूस नहीं होती थी, क्योंकि उसे अपने जीवन को बेहतर बनाने का मार्ग मिल गया था। दुनिया में सबसे कठिन कार्य है स्वयं को सुधारना और सबसे आसान कार्य है दूसरों की आलोचना करना। हम अक्सर सोचते हैं कि अमुक व्यक्ति ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, उसने ऐसा क्यों किया, उसने वह क्यों नहीं किया, लेकिन कभी रुककर यह नहीं सोचते कि मैं कैसा हूँ, मुझे क्या सुधारना है, मेरी कौन सी आदतें मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है। दूसरों की कमियां देखने से ज्ञान नहीं बढ़ता, केवल अहंकार बढ़ता है। लेकिन अपनी कमियां देखने से अहंकार घटता है और विश्वास विकास में शुरू होता है। यदि आप शांति चाहते हैं तो दूसरों की जिंदगी की किताब बंद कर दीजिए और अपनी जिंदगी का किताब पलट कर देखिए। यदि आप सफलता चाहते हैं तो अपनी जिंदगी का अगला पन्ना बेहतर लिखना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जिस दिन मनुष्य दूसरों की चर्चा छोड़कर स्वयं के सुधार में लग जाता है, उसी दिन से उसका जीवन बदलना शुरू हो जाता है। और सच तो यह है कि जो व्यक्ति स्वयं को पढ़ना सीख जाता है, उसे दुनिया की किसी किताब से अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अपने जीवन के लेखक बनिए, दूसरों की कहानी के समीक्षक नहीं बनिए। यही आज का संदेश है। अगर यह कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।